आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक कर मारने की कोशिश करने वाला राकेश किशोर जेल से बाहर है। हर रोज दो चार पत्रकार जो हैं, जो कथित एक तबके की मीडिया वाले हैं, वो उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर वो वही बातें करने लग जाता है कि मैंने जूता नहीं फेंका, भगवान की इच्छा थी, और वो तो गवई को इस्तीफा देना चाहिए। हाय 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 हाय। अब ये जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश गवई साहब ने खुद ही कह दिया था कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो तो अंबेडकर को मारने वाले हैं, गांधी को मारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसका जो जूता एक फेंका है, उसका उसका जूता उसको वापस कर दो, क्योंकि अब एक जूते में कैसे घर जाएगा, उसका पेयर पूरा कर दो। तो भाई दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ करके छोड़ दिया और उसे जाने दिया। लेकिन क्या यह सही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चल रहा है। एआई से वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें गवई साहब के को नीला दिखाया गया, कोट पैंट पहने हुए हैं, और रामचंद्र जी आके उसे, विष्णु भगवान आके जूता मार रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब इस कदर सोशल मीडिया पर इस वक्त राकेश किशोर जैसे गोडसेवादियों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कभी तो लगता है कि गवई साहब ने गलत कर दिया जो उसको छोड़ दिया। उम्र भर जेल में सड़ाना चाहिए था, तो शायद एहसास होता कि जो इसने किया है वो गलत किया है और दूसरों को भी सबक मिलता। आपको बताएं, इस पूरे मामले में कई एफआईआर हुई हैं, जिस पर हमने एक वीडियो आपको बताया, दिखाया था कि जो 100 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जिनको चलाने वाले अजीत भारती, अनुपम सिंह जैसे लोग हैं, जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लगातार एक हेट कैंपेन चलाया। कोई कह रहा था उनके मुंह पे थूकना चाहिए, कोई कह रहा था मारना चाहिए। और यही वजह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे वीडियोस देख के राकेश किशोर जैसे लोग जो 71-71 साल के हैं, और उन्होंने जाकर के जूता फेंक के मारने की कोशिश की। जिंदगी में कोई उपलब्धि नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं जानता, कोई बड़ा केस नहीं किया, ना केस जीता। तो राकेश किशोर एक फ्रस्ट्रेटेड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अंकल है, जो अब उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा एक दिलचस्प वाकया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इस मामले में फिर से अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए फॉरगॉटन चैप्टर है, यानी वो चैप्टर जिसको अध्याय जिसको वो भुला चुके हैं। वो आगे कहते हैं कि माई लर्नर ब्रदर एंड आई वर वेरी शॉक्ड विद व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, फॉर अस इट इज अ फॉरगॉटन चैप्टर। उन्होंने कहा कि मैं और उनके साथ बेंच पर उज्जवल भुइयां भी थे, वो भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने, गवई साहब ने कहा कि ये मेरे और मेरे लर्नेड भाई उज्जवल भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम लोग थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन हमने उसको भुला दिया है। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि नहीं मुख्य न्यायाधीश जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मेरा इस पूरे मामले में एक अलग ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि आई विल हैव माई ओन व्यूज ऑन दिस, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। मेरा इसमें एक अलग सोचना है, ये कोई जोक नहीं है, ये जूता फेंका गया है देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। ही इज नॉट अपोलोजेटिक देयर आफ्टर, इट्स एन एफ्रंट टू द इंस्टीट्यूशन। और इसने जूता फेंकने वाला भी अपोलोजेटिक नहीं है, वो माफी नहीं मांग रहा है, उसे अंदर से कोई गिला शिकवा नहीं है खुद से, ना कोई पछतावा है कि उसने ऐसा किया। ये पूरे न्यायपालिका के लिए एक गलत संदेश देता है। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, शायद सही कहा। शायद बी आर गवई साहब को लगा होगा कि जब इसने जूता फेंका कि हो सकता है कि थोड़ा सा इसको सहूर आएगा, माफी मांगेगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने माफी तो मांगी नहीं, और ऊपर से उल्टा सीधी बातें हर रोज कर रहा है। आगे उज्जवल भुइयां ने कहा कि एज जज ओवर द इयर्स वी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच अदर्स में नॉट थिंक आर जस्टिफाइबल। यानी हम इतने सालों से जज हैं, न्यायाधीश हैं, और हम तमाम ऐसे निर्णय देते हैं, बातें कहते हैं जो दूसरों को अच्छी नहीं लग सकती हैं। बट दैट डज नॉट चेंज अवर ओपिनियन अबाउट व्हाट वी डिड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा मत बदल देगा जो हमने किया। ये बात भी जस्टिस भुइयां ने कहा।
इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली अनपार्डनेबल है, यानी ये जो कृत्य किया है इस राकेश किशोर नाम के वकील, जिसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से अक्षम्य है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। ये सारे मामले कोर्ट नंबर 1 में हुआ था, सोमवार को हुआ था, और ये व्यक्ति जूता मार के कह गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब भाई, तो हिंदुस्तान है क्या? तुम हिंदुस्तान हो क्या? तुम कुछ भी होगे, सच्चे हिंदुस्तानी तो नहीं हो। खैर, सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, इस बीच चूंकि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं, अब देखिए बड़ा दिलचस्प है कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है वहां पर मुकदमे हो रहे हैं। अब जैसे पंजाब में मुकदमा किया आम आदमी पार्टी सरकार ने, जिसमें 100 हैंडल्स के खिलाफ ये एफआईआर की गई है, SC/ST एक्ट में की गई है, और SC/ST एक्ट में बेल नहीं होती आसानी से गिरफ्तारी होने के बाद। लेकिन ये जो अजीत भारती, ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली या उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां बीजेपी की सरकार है, तो इनको अरेस्ट करना भी, इनको गिरफ्तार करना भी पंजाब पुलिस या बेंगलोर में भी 0 एफआईआर हुई है इस राकेश किशोर के खिलाफ, इसको गिरफ्तार करना, इनको बुलाना भी, इनसे पूछताछ करना भी आसान नहीं होगा। अब बड़ी चुनौती हो गई है इस पूरे मामले में, क्योंकि केंद्र में मंत्री हैं रामदास अठावले, जो आरपीआई पार्टी के हैं। अब उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है, और इस पूरे मामले में, इस पूरे कृत्य में इस व्यक्ति को माफी नहीं देनी चाहिए, माफी नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीजेआई दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ, और बोले कि इस पूरे मामले में SC/ST के तहत कार्रवाई हो। वो कहते हैं कि जूता फेंकने की घटना निंदनीय है, यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि सीजेआई दलित समुदाय से हैं, और कहा कि इसके खिलाफ SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश पर हमला हुआ है। पणजी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। अत्यंत निषेधार्थ आहे, धिक्कार करण्यासारखी आहे, आणि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसवर असा हमला होणं ही अशा पद्धतीची पहिलीच वेळ आहे। आणि सन्माननीय भूषण गवई हे दलित समाजाचे आहेत, त्यांचे वडील हे तसे आमच्या सवळीमधले आपले केरळचे, बिहारचे गव्हर्नर होते, आणि भूषण गवई हे शिक्षण घेऊन ते अत्यंत स्वतःच्या बळावर, स्वतःच्या कॅलिबरवर ते मुंबई हायकोर्टामध्ये होते, नंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये जज झाले, आणि त्यांना 6 महिन्यासाठी त्यांना चीफ जस्टिस बनण्याची संधी मिळाली। हे काही सवर्ण समाजातल्या लोकांना आवडलं नाही, आणि त्यामुळे त्यांच्यावर अशा पद्धतीचा हल्ला झालेला आहे। त्याचा निषेध देशभर होतो आहे। माननीय प्रधानमंत्र्यांनी ताबडतोब भूषण गवईंना फोन करून त्यांच्याशी बोलणं केलेलं आहे। त्यांनी सुद्धा घटनेची निंदा केलेली आहे, आणि मी सुद्धा या घटनेचा तीव्र निषेध करतो। आणि माझी मागणी अशी आहे की जो आरोपी आहे त्याच्यावर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा यासाठी घेतला पाहिजे की भूषण गवई दलित आहेत म्हणून त्याच्यावर हल्ला झालेला आहे। याच्यापूर्वी एकाही अशा पद्धतीच्या चीफ जस्टिसवर हल्ला झाला नाही, त्यामुळे त्या आरोपीवरती अॅट्रॉसिटी घ्यावी अशी आपली मागणी आहे, आणि त्याच पद्धतीने मी प्रयत्न करणार आहे। अब ये बड़ा हंसी आती है इस बात को छोड़ के। आप केंद्र सरकार में हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आप ये बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, आपने बयान दिया। मुख्य न्यायाधीश पर जो हमला हुआ है वो अक्षम्य है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो आप क्यों नहीं कुछ करते हैं? आप इस्तीफा दे दीजिए, आपकी भावनाएं इतनी आहत हैं। तो ये जो पोजीशनिंग है ना कि नहीं, मतलब हम तो बहुत आहत हैं, तो आप दिखाइए, तो बताइए तो आप कैसे आहत हैं? क्या सिर्फ एक बयान दे जाने भर से हो जाएगा इस पूरे मामले में? क्या एक बयान भर से हो जाएगा इस पूरे मामले में? शायद एक बयान देने से नहीं होगा। इस पूरे मामले में एक देश के तौर पर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। जरूरत है कि हम लोग ऐसे लोगों का बॉयकॉट करें जो इस तरीके की सोच रखते हैं।
लेकिन यहाँ तो मालाएं पहनाई जाती हैं, यहाँ तो सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ तो टिकट और विधायक बना दिया जाता है। इन नफरती सोच वाले लोगों को गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते ही है ना। आज गोडसे महान हैं, ये सब बातें बोली ही जाती है ना। सावरकर को भी वीर कहा जाता है, भले उन्होंने कितनी बार माफी मांगी हो। ये सब नैरेटिव राजनीतिक लाभ हानि के पैमाने पर माप करके देखा जाता है। कितना तकलीफ देह है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को इस तरीके से जूता फेंक कर मारा गया। अच्छा, इस मामले में अब जिन पर एफआईआर हो गई है वो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो अजीत भारती नाम का ये शख्स है वो अब मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि सवर्णों का नरसंहार करने की धमकी दिया जा रहा है, और यही सब सारी बातें की जा रही हैं। अब आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा, जेल, लाठी से पिटाई, घर दुकानों पर बुलडोजर और मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक कर मारने वाले को मालाएं पहनाई जा रही हैं, इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उसका तो बॉयकॉट करना चाहिए। मीडिया वाले भी क्यों जाते हैं ऐसे लोगों के पास? आप उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इन घटिया सोच वाले लोगों को मंच दे रहे हैं कि वो अपनी घटिया सोच, नफरती मंशा देश भर के सामने जाहिर करें। इस पूरे मामले में हम चाहते हैं कि आप गवई साहब की बहन ने एक बयान दिया था और बहुत शानदार बयान था। उन्होंने बोला कि ये मुख्य न्यायाधीश पर जूता मारने की कोशिश नहीं हुई है, ये देश के संविधान पर जूता मारने की कोशिश हुई है, क्योंकि इस संविधान में बराबरी का हक दिया गया है और इस संविधान के चलते ही एक दलित देश का मुख्य न्यायाधीश है और ये इस बात पर सबको गर्व होना चाहिए। सुनिए कि उनकी बहन क्या बयान दे रही हैं। काळीमा लागणारी एक अशी घटना आहे, निंदनीय आहे हे आपण सगळे स्वीकार करत आहात, पण हा एक पर्सनल अटॅक नव्हता, ही एक व्यक्ती म्हणून नव्हतं, पण ही एक विषारी विचारधारा आहे आणि या विषारी विचारधाराला आपण थांबवलंच पाहिजे। भूषण दादांशी आमचं बोलणं झालं काल, जसं त्यांनी कोर्टामध्ये सांगितलं होतं की इग्नोर इट, बट ऑनेस्टली आपण सगळ्यांनी हे इग्नोर केलं नाही पाहिजे। हा त्यांचा मोठेपणा आहे की त्यांनी ते इग्नोर करायला सांगितलं आहे, बट दिस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर हे जर आपण इथे थांबवलं नाही तर मग पुढची जी काही पिढी आहे ती आपल्याला कधी माफ करणार नाही। आपने सुना कि वो क्या बयान दे रही हैं। अब इस पूरे मामले में अजीत भारती जो कहा जाए एक तरीके से सूत्रधार की तरह हैं, जिसके बयानों से लोग उद्वेलित हो रही हैं भावनाएं, वो कहता घूम रहा है आम आदमी पार्टी पीछे पड़ी तो कह रहा है कि इस पार्टी का मुखिया दारू घोटाले में जेल गया हो, उसके हैंडल से दूसरे को गुंडा कहना शोभा नहीं देता। और हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के गुंडे वैभव ने क्या किया था उस पर भी वीडियो बनाओगे या नहीं। राजनीति की हर सड़क जाति के स्मारक उद्यान को समाप्त होती है, और यही सब सारी बातें जो हैं चल रही हैं। सारी बातें मतलब क्या करेंगे, क्या कहेंगे। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान आया था। राकेश किशोर, सबसे बड़ा सवाल है क्या गिरफ्तार होगा या नहीं होगा? क्या दिल्ली पुलिस खुद मुकदमा करके इसको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी मायावती जी की इतनी बड़ी रैली हुई, बहुजनों की बात हुई, तो बहुजनों का सम्मान भी तो होना चाहिए, सम्मान जरूरी है। सुनिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया था। नमस्कार दोस्तों, हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। एक शख्स ने हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस गवई को मारने, पीटने और न जाने किस किस तरह की हिंसा करने की ढेरों धमकियां दी जाने लगी। अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया जाने लगा। इन लोगों ने ना ही जूता फेंकने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की
और ना ही धमकियां देने और अपमान करने वालों के खिलाफ इन लोगों ने कोई कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे ये सब एक सुनियोजित सिस्टमैटिक तरीके से किया गया एक षड्यंत्र है। इस घटनाक्रम के जरिए इन लोगों ने समाज के दो तबकों को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, एक दलित समाज और दूसरी न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं। इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब यह न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप चुप नहीं रह सकते। बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। मेरी तरह आपका भी खून जरूर खोल रहा होगा। जय हिंद।